नमस्कार, केबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नम्रता और आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नागफनी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ठाकुर द्वारा निवासी युवती की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले दहेज में कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। आए दिन मारपीट और गाली गलौज उसकी जिंदगी को नरक बना चुके थे। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि युवती को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। मामला इतना गंभीर है कि जिलाधिकारी अनुज कुमार के आदेश पर प्रशासन ने कब्रिस्तान में गड्ढा खुदवाकर शव को बाहर निकलवाया। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के भेजा गया है। इस मामले में पति समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि युवती की मौत 25 अगस्त को संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी। उस समय दोनों परिवारों की सहमति से अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन अब परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि युवती की मौत हत्या से हुई या किसी प्राकृतिक कारण से। इस सनसनीखेज खुलासे ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। दहेज प्रथा की यह काली हकीकत एक बार फिर समाज के सामने आई है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे और पुलिस प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहा है। मुरादाबाद से प्रवीण राठौर की खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? असलम जी, ये जो बॉडी निकाली है, क्या है पूरा मामला? ये उसके वालिद साहब ने पुलिस केस करा था। उसकी इत्तला के दोबारा अगर पुलिस आई थी कानूनी तरीके से बॉडी निकालने की नहीं, पोस्टमार्टम की नहीं, जांच करने की नहीं लेके गए। तो किन की बॉडी थी? लेडीज़ की थी, उनकी बेटी की। तो कब से दब हुई थी, ये कुछ पता? ये करीब 25 दिन हो गए, 27 दिन से। 27 दिन जी। कुछ पता चला क्या, कौन लोग हैं, किस कहाँ से ये बॉडी आई थी? कुछ नहीं पता कोई जानकारी नहीं, ना कोई जानकारी है हमारे पास। तो आपने बॉडी निकाली है? जी, बॉडी निकाली। तो पुलिस भी थी? वो हैं देख रहे, पुलिस भी थी? जी, पुलिस भी? प्रशासन पूरा, साहब की निगरानी सब अधिकारी सब थे पिछले हिस्से में। रखा वो, और बच्चे ना होने के कारण लगभग कितने की शादी करी थी आपने? हमने शादी करी थी 20 लाख रुपये। उसके अलावा भी कार मांग थे? जी हाँ, एक शादी, सिर्फ एक शादी 20-20 लाख रुपए की बड़ी थी इसमें। और ये दहेज में मांगता, दहेज के कारण ने, और ये इस कारण बच्चा न होने के कारण उसने ये प्रक्रिया रची। और उसने एक बच्चा भी लिया है, और बच्चा ना ही तो हमारे संज्ञान में है और ना ही किसी के संज्ञान में है। वो बच्चा 5-6 दिन का इनने लिया और मेरी बहन की गोद में ला करके डाला है इसने। कि कितने का उसने ख़रीदा है, तो उसने बोला कि 2 लाख रुपए की हमने ख़रीद कर लेकर आए हैं। और इसमें ख़रीद के देने वाले इसमें फ़हीम, गोल्टू और ये तहसीन है। ये कौन है? जी, ये वहाँ के मोहल्ले के हैं, ये 2-3 के। तो आज पुलिस ने बॉडी को उखड़वा के पोस्टमार्टम कराया? जी हाँ, पोस्टमार्टम कराया है उन्होंने आज, ये डीएम के आदेश से। आपकी सपुर्दगी में दे दी बॉडी? जी हाँ, और वहाँ पे जब हम पीएम कराने गए, पीएम कराते समय हमें उनकी तरफ से पीएम में हस्तक्षेप भी करा गया कि वहाँ पे वो पेपर लेकर आए कुछ, और सीधे डायरेक्ट आके उन्होंने 2 लोग थे डॉक्टर के पास आकर के उन्होंने अपनी फ़ाइल दिखाई एकदम ले जाकर के, क्या है उसमें क्या नहीं। डॉक्टर बोले क्या है भैया, तो बोले ये हमें पुलिस वालों ने भेजा है यहाँ पर कि डॉक्टर साहब को दे दो ये आकर के कि ये रिपोर्ट है भाई। तो बोले ये रिपोर्ट कैसे चलेगी भाई तुम्हारी? बोले कौन से? बोले बाहर है पुलिस वाले। तो उन्होंने बोले भैया तुम जाओ, डॉक्टर सीनू थे वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि बोले जाओ तुम जाओ। तो मैंने उनकी वीडियोग्राफी भी कर ली। 4:28 पे वो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ, और कैमरे में वो दोनों व्यक्ति आए हुए हैं, और वही व्यक्ति पहले भी हमें परेशान कर रहे थे, पहले भी टॉर्चर कराया उन्होंने। क्या नाम है उनके? एक का नाम आज़म है और एक अज्ञात में सर, एक का मालूम नहीं है हमें। तो पुलिस में इत्तला कर दी है उसकी भी? जी हाँ, जिसका बाइक का नंबर है सर, मैं बताता हूँ सर, और थाने में इत्तला कर दी सर मैंने। बाइक से आए? जी, बाइक से आए थे, बुलेट से। वो मैंने थाने में इत्तला कर दी है, और सी ऑफिस मैंने वो व्हाट्सएप भी डाल दिया है मैंने कि जो लोग आए थे वो। कितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया? कौन कौन लोग इसमें बादी हैं? बादी सर इसमें एक तहसीन है, एक गुलजार है, एक वसीम है, एक सलमान है, एक शाहरुख है, इसमें एक उनकी माँ कलसूम है, एक उनकी बहन रुखसाना है, एक परवीन है,
और एक फरा है। ये सर इसने ये लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। जी पूरे मामले में इन्होंने षड्यंत्र रचा है। ये दहेज अब आगे क्या चाहते हैं? दहेज हत्या इन्होंने की गई जी। अब आगे हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हमें पूर्ण न्याय मिले। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी सिस्टर की जो है संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, जहर दे के मारा गया है? जी आपकी सिस्टर की सर, थाना नागफनी क्षेत्र से कब्रिस्तान में से एक बॉडी को निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक मुकदमा 7 तारीख को थाना नागफनी में दर्ज किया गया था, जिसमें वादी का यह आरोप था कि उनकी पुत्री की शादी नागफनी क्षेत्र में हुई थी और उनकी 25/8 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लेकिन उस समय दोनों परिवारों की सहमति से उनका दाह संस्कार हो गया था। लेकिन उसके बाद जो वादी थे, उस वादी के द्वारा आकर के दोबारा तहरीर दी गई लगभग 10-15 दिनों के बाद। उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया, उनके जो भी कंटेंट ऑफ एफआईआर थे। और उसमें चूँकि जो बॉडी थी, डेड बॉडी का ऑलरेडी दाह संस्कार हो गया था, यानी उनकी कब्रिस्तान में उनको दफना दिया गया था। तो उसके बाद जब मुकदमा पंजीकृत हो गया तो आयोग के द्वारा जो हमारी विधिक प्रक्रिया है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अभी बॉडी को उसमें से कब्र से निकाल कर उसको एक्सह्यूम करके उसमें उसका पंचनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद उसमें फिर अग्रिम जो भी एविडेंस आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने लोगों के खिलाफ इसमें नामजद मुकदमा हुआ है? इसमें उन्होंने 10 व्यक्तियों को नामजद किया उस मुकदमे में और उसमें एविडेंस जो भी है, जैसे भी है, उसको सबको कलेक्ट करके उसमें बारी बारी से देखा जाएगा और जिसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से हम। सर, घटना की वजह क्या है? देखिए, आरोप तो उनका ये है कि परिवार में कोई दहेज की मांग को लेकर के कुछ कला होता था और जो मृतका हैं उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो ये तो वादी का कहना है और वादी का ये भी कहना है कि उसको उनकी बेटी को पॉइजनिंग किया गया। आपका? मोहम्मद वसीम। जी, आज जो बॉडी कब्र में से निकाली थी, किन की बॉडी थी वो? मेरी बहन नाजिया की थी। वो कब शादी की थी? 2021 में उसकी शादी हुई थी। कहाँ से की थी उसकी शादी? डेरिया मोहल्ला, थाना नागफनी क्षेत्र में। क्या नाम था उसके हस्बैंड का? उनके हस्बैंड का तहसीन। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद सर, शादी के बाद में उसको तरह तरह से टॉर्चर करते थे वो, और टॉर्चर करने के बाद में खाने पीने से लेकर के उसे खाने से इतना टॉर्चर करा गया कि खाना पीना भी उसे नहीं दिया गया और उसे परेशान करते थे और घर बार की जितने थे ये, और ऐसी भी मांगी है उन्होंने हमसे। अच्छा, दहेज भी मांगते? हाँ, दहेज की मांग भी करते थे हमसे। तो ऐसी भी लगवाई है हमने सर इनकी। फिर ये ऐसी के पैसे लेने हमारे घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद में इसको दी हमने, और हमारी बहन ने, नाजिया ने बताया कि भैया ये मुझे परेशान करते हैं। तो उस बात में हमने बैठ करके सुलह भी करवाई आपस में। फिर इनकी जेठानी थी नाजिया की, जिसका नाम सहिस्ता है, और एक निदा, सईदा नाम है उसका, सईदा नाम है उसका। उसने मेरे घर आकर के, मेरे कमरे, मेरे रूम में आकर के बताया कि ये आपकी बहन को टॉर्चर करते हैं। और टॉर्चर करने के उसके मरने की सूचना कब मिली थी आप? उसकी मरने की सूचना उसकी मरने की सूचना हमें कलिया शरीफ से वहाँ मिली थी हमें 26 सितंबर को। तो उसके बाद आज क्या किया? अगस्त है ये। आज क्या किया? 26/8/2025 को भी। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है,